नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलजिंदर और आज हम बात करेंगे उन पलों की जब जिंदगी मुश्किल लगती है, जब हम खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे समय में हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो हमारे भीतर से आए, जो हमारी आत्मा को मजबूत करे। यह शक्ति हमें मिलती है परमेश्वर के जीवंत वचनों से। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर की आवाज है जो हमें हिम्मत और उम्मीद देती है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं और हमारी असली ताकत उसी से आती है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। आज मैं आपके साथ बाइबल के साथ ऐसे वचन साझा करूंगा जो आपकी आत्मा को नई ऊर्जा देंगे। ये वचन आपके डर को दूर करेंगे, निराशा को आशा में बदलेंगे और आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आत्मिक शक्ति देने वाले 7 शक्तिशाली बाइबल वचन। पहला वचन है यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डर हमें रोकता है, लेकिन परमेश्वर खुद वादा करते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जब आप कमजोर महसूस करें, याद रखिए आपकी ताकत परमेश्वर से आती है। उनका दाहिना हाथ शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। आप अकेले नहीं हैं। इस वचन को सिर्फ पढ़िए नहीं, इसे अपने दिल में उतारिए। जब भी डर लगे, खुद से कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यह वचन एक कवच है जो आपको हर डर से बचाता है। दूसरा वचन है भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब जीवन में तूफान आए, परमेश्वर हमारी शरण बनते हैं, एक सुरक्षित किला। वो सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि हमें लड़ने की शक्ति भी देते हैं। जब हमारी हिम्मत जवाब दे जाए, उनकी शक्ति हमें उठाती है। संकट में हमें उन्हें ढूंढने दूर नहीं जाना पड़ता, वो हमारे सबसे करीब होते हैं। ये वचन सिखाता है कि हमारी असली सुरक्षा और शक्ति परमेश्वर में है। तीसरा वचन है 2 तीमुथियुस 1:7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता, उन्होंने हमें शक्ति दी है। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। प्रेम हमें दयालु बनाता है, संयम हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब भी डर हावी हो, इस वचन को बोलिए, मेरे अंदर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा है। यह सत्य आपको डर के बंधन से आजाद करता है। चौथा वचन है रोमियो 8:31। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सोचिए, जब सृष्टिकर्ता आपके पक्ष में है, तो कौन आपको हरा सकता है? ये वचन हमें अपनी समस्याओं को नए नजरिए से देखने को कहता है। विरोधी आएंगे, मुश्किलें होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हैं। जब भी कोई आपको डराए, खुद से पूछिए, यदि परमेश्वर मेरी ओर है, तो यह समस्या क्या कर सकती है? ये विश्वास आपको अजेय बना देता है। पांचवा वचन है फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह वचन हमारी सीमाओं को तोड़ता है। हमारी असली ताकत मसीह से आती है। जब हम खुद पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। यह वचन हमें आत्मनिर्भरता से परमेश्वर निर्भरता की ओर ले जाता है। जब भी कोई चुनौती सामने हो, इसे याद कीजिए, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। ये विजेता का दृष्टिकोण देता है। छठा वचन है यशायाह 40:31। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यह वचन थके हुए दिलों के लिए है, प्रतीक्षा करने की शक्ति सिखाता है। परमेश्वर की बाट जोहना मतलब है उनकी शक्ति और समय पर भरोसा करना। जैसे उकाब हवा की धाराओं पर उड़ता है, वैसे ही हम परमेश्वर की आत्मा से ऊपर उठते हैं। जब थक जाएं, रुकिए, प्रार्थना कीजिए, वो आपको नया बल देंगे। उनकी शक्ति से आप कभी थकेंगे नहीं। सातवां वचन है निर्गमन 14:14। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद नहीं, परमेश्वर को सौंपनी होती हैं। जब आप चारों ओर से घिर जाएं, चिंता छोड़ दिए,
परमेश्वर को नियंत्रण लेने दीजिए। चुपचाप रहना मतलब है भरोसा करना और शांत रहना। जब आप थक जाएं, अपनी लड़ाई परमेश्वर को सौंप दीजिए। वो आपके लिए रास्ते बनाएंगे, बस विश्वास रखिए। तो दोस्तों, ये थे बाइबल के 7 शक्तिशाली वचन जो आत्मिक शक्ति का असली स्रोत हैं। इन्हें सिर्फ सुनिए मत, अपने दिल में बसाइए, अपनी जिंदगी में अपनाइए। जब भी निराशा या डर आए, इन वचनों को दोहराइए। आत्मिक शक्ति दुनिया से नहीं, परमेश्वर के वचन से मिलती है। यही वो चट्टान है जिस पर आप अपनी जिंदगी की नींव रख सकते हैं। आज से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।